इस वीडियो को लाइक करें।
हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाए जाने वाला कर्मा पर्व भाई बहन के आपसी सद्भाव, स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। हमने कर्मा धर्मा से जुड़े वीडियो में पूजन विधि और महत्व के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम वो कथा सुनाएंगे जो पूजन के पश्चात सुनी जाती है, ताकि अगर आपको कोई योग्य और विद्वान कथावाचक नहीं मिल पाए तो आपका व्रत अधूरा नहीं रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कर्मा एकादशी व्रत की कथा। कश्यप जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती हैं। अपने कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले, इस व्रत का एक वृतांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। पहले सत्ययुग में द्विशर्मा नामक एक राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विशर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पातिव्रत्य धर्म का भलीभांति पालन करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतुफल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दही और भात कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बनाकर माड़ यानी भात का रस खराब जगह में फेंक देती थी। इस कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़कर भाग गए। उसके बाद राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहां भी उनकी विपत्ति पहुंच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहां से भी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। वन में राजा ने आम का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं था। उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहां से भी आगे के लिए प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखकर पूछा कि तुम कर्म को जानती हो? गौ ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर यमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला कि इधर आओ तथा उनका दाहिना हाथ पकड़कर यमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं। इस कारण से मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूटकर तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर कर्मा एकादशी व्रत तथा झूर का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृतांत को श्रवण करेगा
तथा भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा, वह इस मृत्युलोक में सब पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखे, वह वृक्ष कौन था और वह गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं करता था, इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गौ और बछड़ा तूने देखा है, वह पृथ्वी है और उससे पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता था। यह कहकर कर्मदेव अंतर्धान हो गए। राजा ने भी घर आकर कर्मा एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कर्म मृत्युलोक में सुख भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृतांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहिनी खीरवा ससत भई, हमरा ही देश बहिनी खीरवा ससत भई। भेज देबो हो बहिनी खीरवा संदेशवा, मत छोड़ी हो बहिनी करमा बरतिया। बहिनी चुनरी ससत भई, हमरा ही देश बहिनी चुनरी ससत भई। भेज देबो हो बहिनी चुनरी पटोरवा, मत छोड़ी हो बहिनी करमा बरतिया। हमरा
मत छोड़ी हो बहिनी करम बरतिया भूखल बानी हो भैया तोहारो बधैया भूखल बानी हो भैया तोहारो बधैया ना छोड़ब हो भैया करमा बरतिया ना छोड़ब हो भैया करमा बरतिया you, baby. So I stand up
time. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip my body.